जहाँ पे हमें फर्स्ट एपिसोड में एक पायरेट के बारे में बताया जाता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी का खजाना एक जगह पे छुपाया है और उसको नाम दिया है वन पीस। कोई भी इस खजाने को लेगा वो पायरेट का किंग कहलाएगा और इसको कोई भी ले सकता है। तो पूरे दुनिया भर के जितने भी पायरेट्स होते हैं उस खजाने को ढूंढने के सफर पर निकल चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते हुए हमें दिखते हैं दो आदमी जो एक समुद्र में देख रहे हैं। उन्हें एक समुद्र में लकड़ी का बक्सा दिखता है जो पानी में तैर रहा है। दूसरे सीन में हमें दिखता है एक शिप के अंदर का सीन जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। एक ऑरेंज बाल वाली लड़की से एक लड़का डांस करने के लिए बोल रहा है। दूसरे सीन में हमें वापस दिखता है वो आदमी वापस उस बक्से को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनका एक कमांडर देखता है कि कोई शिप उनकी तरफ आ रहा है। वो बक्से को आराम से निकाल लेते हैं। तभी उसको लगता है कि वो एक पायरेट्स का शिप है और जैसा उसे लगता है वैसा ही होता है। वो पायरेट्स का शिप होता है पिंक कलर का और उन पे अचानक से अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद जितने भी सारे लोग हैं वो घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और ये देखकर जितने भी पायरेट्स हैं वो सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका निशाना सही जगह पे लगा है। और वो जो बक्सा होता है जो पानी में से निकाला गया है वो लुढ़क लुढ़क के बेसमेंट में पहुंच जाता है। और जितने भी पायरेट्स होते हैं दूसरी शिप पर रस्सी डालकर उन पे हमला बोल देते हैं सिवाय एक पायरेट के। वो बेचारा डर जाता है तो वो पायरेट्स की लीडर होती है वो उसको उधर जाने को बोलती है। वो जाने से इनकार करता है तो उसे लात मारकर उस शिप पर फेंक देती है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है वो अपने कपड़े उतारती है और एक पायरेट के कपड़े पहन लेती है जिससे साबित होता है कि वो भी पायरेट है। फिर हमें दिखाया जाता है वो पिंक बाल वाला लड़का जो उस बक्से के पास जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाली लड़की जो दुश्मनों के सिर पे ही चली जाती है और जाते ही वहाँ के उनके एक बंदों को गलत जगह पर लात मारकर डाउन कर देती है। फिर वो पिंक बाल वाला लड़का उस बक्से को सरकाते ले जाता है तो कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं ये क्या है। तो वो जवाब में देता है कि ये वैसे एक शराब का कंटेनर है। तो आदमी बोलते हैं कि लाओ इधर लाओ। फिर एक मोटा आदमी घुसे से उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे वो कोशिश करता है वैसे ही अचानक से एक लड़का उस बक्से में से निकलता है और मोटे आदमी की गुस्सा पड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जैसे वो लड़का उस कंटेनर से बाहर आता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो गुस्से में चिल्ला के बोलते हैं कि ये सवाल हमको तुमसे पूछना है। और वो बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है कि कुछ खाने को है क्या। फिर पायरेट बोलते तुम जानते नहीं हो हम कितने बुरे पायरेट्स हैं और उसे अचानक तलवार से मारने की कोशिश करता है पर वो बंदा पीछे मुड़ के उनका अटैक फेल कर देता है और उनकी तलवार हवा में ही अटक जाती है। फिर वो लड़का परेशान होकर बोलता है आखिर तुम्हारी तकलीफ क्या है। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो ये सब देख के पिंक वाला पायरेट बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर वो कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी से डरकर पायरेट भाग रहे हैं और फिर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें मार देंगे। लूफी उसको इग्नोर करता है और उसे अपने साथ ले जाता है खाने की तलाश में। लूफी खाने की तलाश में बेसमेंट में पहुँचता है। वहाँ पे उसे बहुत सारा खाना मिलता है। खाना देखते हुए टूट पड़ता है तो पीछे से वो पिंक वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम कॉबी है। फिर लूफी कॉबी से पूछता है, बोलता है कि ये शिप आखिर है क्या। तो फिर कॉबी बोलता है कि एक पैसेंजर शिप है, यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। फिर कॉबी पूछता है कि तुम आखिर आए कहाँ से हो। तो फिर लूफी बोलता है कि मैं एक भवंडर में फंस गया था और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आया हूँ। तो फिर कॉबी बोलता है कि मैंने तो सुना था उस भवंडर में से आज तक कोई निकल ही नहीं पाया। तो फिर लूफी उसकी बात हंस के टाल देता है, बोलता है मैंने भी यही सुना था। फिर लूफी कॉबी से बोलता है कि तुम एक पायरेट हो। तो फिर कॉबी बोलता है मैं पायरेट बनना तो नहीं चाहता था, एक दिन मैं शिप में आराम से फिशिंग कर रहा था तो ये लोग मेरे को किडनैप करके यहाँ पे ले आए। फिर लूफी बोलता है कि तुम मुझसे बोल क्यों नहीं देते कि मेरे को जाने दो, मेरे को पायरेट नहीं बनना। तो फिर कॉबी बोलता है तुम जानते हो ना हमारी लीडर कैसी है, वो मेरे को जान से मार डालेगी अगर मैंने ऐसे बोला। फिर लूफी बोलता है कि कॉबी तुम एक डरपोक इंसान हो, मेरे को तुम जैसे लोगों से बहुत नफरत है जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। फिर जैसे ये बात आती है वैसे कॉबी मौका देखकर लूफी से पूछ लेता है कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। फिर लूफी बोलता है कि मैं पायरेट का किंग बनना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी सारे पायरेट हैं उनका किंग बनना चाहता हूँ। फिर कॉबी हैरान हो जाता है, बोलता है इसके लिए तुम्हें वन पीस खजाने को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें जानते हो कितना मुश्किल है वो। फिर लूफी एक मुक्का मारता है कॉबी के सर पर और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ वन पीस खजाना ढूंढना कितना मुश्किल है, पर मैं उसे जीना चाहता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे को खजाना मिले या ना मिले, पर मैं उसके सफर को मजेदार बनाना चाहता हूँ, चाहे वन पीस लेते लेते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर कॉबी लूफी को देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, मैं कितना बहादुर तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, मैं डरपोक कब तक रहूंगा। फिर लूफी बोलता है आखिर ये बात मेरे को कैसे पता होगी। फिर अचानक से एकदम धमाका होता है और लूफी के चारों ओर चाकू बिक जाते हैं। फिर कॉबी की लीडर आती है और वो हमेशा की तरह कॉबी से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है। फिर कॉबी जैसे जवाब देने वाला था लूफी बोलता है क्या तुम इस मोटी औरत की बात कर रहे हो। ये बात सुनकर सब भी पायरेट्स का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि इतना सच आज तक किसी ने नहीं बोला था। लूफी हवा में एक जंप लगाता है और उस पायरेट के एक मुक्का मार देता है और कॉबी को ऊपर ले आता है। अब लूफी अकेला है और जितने सारे पायरेट है उसके सामने उसके दुश्मन है। सारे पायरेट लूफी के पीछे पड़ जाते हैं और लूफी भागते रहता है। भागते भागते कहता है ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है। मैं के बाद कॉबी एकदम हैरान हो जाता है और लूफी से पूछता है तुम इंसान भी हो क्या। तो लूफी मजाक में बोलता है मैं रबर मैन हूँ, मेरा शरीर बहुत लचीला है। ये सब देखकर कॉबी की लीडर बोलती है क्या तुमने डेविल का फल खाया है। तो फिर लूफी बोलता है डेविल का फल, हाँ मैंने गम फल खाया है, मेरे को ये नहीं पता वो डेविल का फल है क्या। तो फिर वो बोलता है कि मैंने उसके बारे में कहानियों में सुना था। कॉबी की लीडर बोलती है कि मेरे को ये यकीन नहीं होता, इस फुल सच्ची में होता है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जो ऑरेंज बाल वाली लड़की है वो उनकी पायरेट्स की शिप में से चोरी करके भाग रही होती है। कॉबी बोलता है इधर से चले जाओ, हमारी लीडर बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेंगे। फिर लूफी कॉबी को अजीब सा लुक देता है। फिर कॉबी समझ जाता है कि ये डरने का वक्त नहीं है, डराने का वक्त है। और फिर कॉबी हिम्मत करके जितने भी अपने मन में सच्चाई थी वो सारी निकाल देता है और बोलता है कि तुम एक मोटी औरत हो और कुछ नहीं।
फिर ये सब सुन के जितने भी सारे पायरेट होते हैं वो सारों का मुंह खुला रह जाता है और लूफी हंसता रहता है। फिर गुस्से में आकर कॉपी की लीडर लूफी के सर पे एक वार करती है, वो भी अपने हथियार से। फिर लूफी बोलता है इस सब के बाद लूफी बोलता है मेरे दोस्त के लिए एक छोटी सी बोट लेके आओ। तो फिर उधर से सारे पायरेट बोलते हैं अभी लाए। और उसी टाइम नेवी आ जाती है और लूफी बोलता है कि तुम्हें इस नेवी में जाना था ना, तुम अब जा सकते हो। तो फिर कॉबी बोलता है कि क्या मेरे को इतनी जल्दी नेवी में नहीं जाना। ये सब कहने के बाद लूफी नीचे कूद जाता है और कॉबी उसको देखता रहता है। फिर लूफी नीचे बोट लेके कूद जाता है। फिर अचानक से इधर दो बोट हो जाती हैं, एक तो ऑरेंज बाल वाली लड़की की और एक लूफी की। लूफी ऑरेंज बाल वाली लड़की को देखता है और ऑरेंज बाल वाली लड़की लूफी को देखती है। इसके बाद हमें एक ऊपर से शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी बोट जा रही होती है। उस बोट में बैठे रहते हैं लूफी और कॉबी। कॉबी लूफी से बोलता है कि तुम हंटर को जानते हो, हंटर गाय को। तो फिर कॉबी बोलता है क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो? तो बोलता है हाँ। तो बोलते तुम जानते भी नहीं हो कितना खतरनाक है। बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ और मैं सोच रहा हूँ उसको अपनी टीम में ले लूँ। इसके बाद एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को पूरी तरह से रस्सियों से बांध के रखा गया है और इसके बाद फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि माइक की क्वालिटी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर अगले एपिसोड से शायद ये गलती ना हो। और वन पीस का एपिसोड फर्स्ट सीजन खत्म हो चुका है। अगला एपिसोड थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए।